सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 काव्यखंड दूसरा अध्याय वाक, जो कि ललद्युत द्वारा लिखित है, पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी सबसे प्रथम हम जीवनी सुनेंगे और समझेंगे। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्युत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्युत को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्युत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अब वाक वो होता है, वाक का अर्थ है वाणी, बोलना। तो ये कश्मीरी शैली में लिखा गया है, तो इसीलिए इसको इसी वाणी को वाक बोला गया है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्युत के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, यानी कि सब भेदभावों से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से है, वास्तविकता से है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम का सबसे बड़ा मूल्य बताया कि सभी कुछ वास्तविकता है, प्रेम है, ईश्वर की प्राप्ति है। बाहरी आडंबरों को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, नश्वर है जीवन हमारा। तो इस प्रकार उन्होंने अपने परिचय में इस मुख्य चीज़ों का इनका वर्णन किया है। और अब आगे पढ़ते हैं। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्युत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोध से दबी फारसी के स्थान पर, मतलब इन सब के स्थान पर उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है, जो सबको आसानी से समझ आ जाए। यही कारण है कि ललद्युत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। तो चलिए, काव्यखंड शुरू करने से पहले हम सबसे प्रथम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। वाक, वाणी, शब्द या कथन, यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की रचना है। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, रस्सी कच्चे धागे की, यानी कि कमज़ोर और नश्वर सहारा। नाव, जीवन रूपी नाव, अर्थात शरीर को नाव कहा गया है यहाँ पे कवित्री ने। सम, शम, अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी, समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी और मन मुक्त होगा। नेक्स्ट है गई न सीधी राह से, गई न सीधी राह से। तो जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही, यानी कि सारे संसार पूरा जीवन इन्हीं रास्तों पर चलती रही, आडंबरों पर, बाहरी दिखावों पर। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी, जो कि शरीर के 3 प्रधान नाड़ियों में से एक है, जो कि नासिका के मध्य भाग में स्थित है। जेब टटोली, यानी कि क्या किया? अंत में अपनी जेब टटोली कवित्री ने। आत्मलोचन, अपने अंदर झांका कि मैंने तो कुछ कमाई नहीं की है, अर्थात मैंने ईश्वर के लिए तो कुछ भी कमाया ही नहीं है, मैं उसको क्या दूँ। कोड़ी ना पाई, अर्थात कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मांझी, ईश्वर, गुरु या नाविक को कहा गया है। उतराई, सदकर्म रूपी मेहनत, यानी कि सच्चाई द्वारा कमाई गई मेहनत। थल थल, सर्वत्र, सब जगह। शिव, ईश्वर, साहिब, स्वामी या ईश्वर। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम काव्य पंक्तियाँ स्टार्ट करते हैं। पहला वाक है
रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। तो पहली दो लाइनें समझिए। नाव, तो नाव का अर्थ है यहाँ पे शरीर रूपी नाव को कवित्री ने भी यहाँ पे बताया है। जो नाव है वो शरीर रूपी नाव है। और देव, देव का अर्थ है प्रभु या ईश्वर। भवसागर, संसार रूपी सागर को पार करना। कच्चे यानी कि मिट्टी का बना हुआ पात्र, कच्चा सकोरा यानी कि मिट्टी का बना हुआ पात्र, कच्चा बर्तन। हुक, तड़प, वेदना, चाह, चाहत या इच्छा। तो पहली दो पंक्तियाँ देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो इसमें कवित्री क्या कहती है? शरीर और जीवन की नश्वरता के बारे में बताती हुई कवित्री कहती है कि वह सांसों की कच्ची डोर को क्या कर रही है? इस शरीर रूपी नाव को खींचती चली जा रही है। पता नहीं, ना जाने कब ईश्वर उसकी पुकार को सुनेंगे, अर्थात भवसागर से पार ले जाएंगे। जिस प्रकार, अब उदाहरण क्या दिया इन्होंने? जिस प्रकार पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो उदाहरण दिया है इन्होंने कि जिस प्रकार पानी के कच्चे सकोरे से, बर्तन से पानी धीरे धीरे टपकता रहता है, उसी प्रकार इस जीवन में कवित्री कहती है कि मेरे जीवन के सारे प्रयास, सब कुछ मेरे जो कार्य हैं व्यर्थ चले जा रहे हैं। यानी कि उसने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे उससे ईश्वर की प्राप्ति हो। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। तो कवित्री कहती है कि प्रभु को पाने की सभी इच्छाएं व्यर्थ जा रही हैं और उसके मन में इसी बात की पीड़ा है, इसी बात की चिंता है कि इस नश्वर संसार को छोड़कर वह प्रभु के पास जाए और इस संसारिक कष्टों से मुक्ति पाले। लेकिन फिर वह सोचती है कि इसके लिए तो उसने कुछ भी नहीं किया, अर्थात उसके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। तो ये तो था पहला वाक। अब दूसरा देखिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाएगा बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो अहंकारी का अर्थ यहाँ पे है घमंडी, अर्थात अभिमानी। समभावी, समानता की भावना, सबको समान समझने की भावना। सांकल यानी कि जंजीरें, हथकड़ियाँ। तो प्रथम की दो पंक्तियाँ देखिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री मनुष्य को यहाँ पर कहती है कि मनुष्य को एक ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए, अर्थात यहाँ पे वो कौन से मार्ग की बात कर रही है? एक मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए कि हे मनुष्य, तू एक ऐसा मध्य मार्ग अपना जिसमें कि तू इस सांसारिक भोग विलासिता में डूबा रहे, मान लीजिए, और इससे तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कि यदि तू इस सांसारिक भोग विलास में ही डूबा रहा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस भोग विलास के जीवन को त्याग दे, अर्थात क्या कर? सम खा तभी होगा संभावी। जब तू अहंकार को त्याग देगा तो सभी अपने मन के भावों को त्याग देगा। त्याग, तपस्या का जीवन अपना और इसके बीच का मार्ग अपना, अर्थात भोग त्याग सुख के मार्ग को अपनाने से ही क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तुम्हारे जीवन की जो बंद द्वार हैं वो खुल जाएंगे और जो जंजीरें हैं वो खुल जाएंगी। कैसे खुलेंगी? उस ईश्वर का भजन करने से, उस ईश्वर की प्राप्ति करने से।
यह तभी संभव होगा जब तू बाहरी आडंबरों को छोड़ देगा। तू क्या करेगा? अपने अहंकार को त्याग देगा और मध्य मार्ग को अपनाएगा। तो ये तो हमारा था दूसरा। अब हम तीसरा वाक्य समझते हैं। तो तीसरा वाक्य देखिए, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो इसमें बताया गया है कि राह का अर्थ जो है वो है रास्ता। सुषुम सेतु यानी कि सुषुम्ना नाड़ी की बात की गई है जो नासिका के मध्य भाग में होती है। और टटोली यानी कि खोजी, कोड़ी ना पाई यानी कि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मांझी यानी कि नाविक, प्रभु, ईश्वर, उतराई पार उतारने की का किराया, पार उतारने के लिए ईश्वर को क्या दूं। तो प्रथम की 2 लाइनों का काव्यांश समझिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह इस संसार में आई तो सीधी राह से थी, लेकिन अब वह इतनी मोह माया में, इतने सांसारिक उलझनों में वह फंस गई है कि उसे नहीं पता कि वो इससे कैसे निकले, अर्थात वो ईश्वर की प्राप्ति कैसे करे, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, और वह कहती है कि मैं जीवन की इस सुषुम्ना नाड़ी के सहारे, यानी कि मैं अपनी इस नाड़ी के सहारे जीवन भर क्या करती रही, मतलब इसी नाड़ी के सहारे वह सांसारिक मोह माया में उलझती रही। वह जागरण में, इन कामों में उलझी रही, सांसारिक कामों में। तो क्या हुआ? उसका पूरा जीवन बीत गया और अब उसे यह एहसास हो रहा है कि अब समय निकल गया है, जीवन के अंतिम समय में। अब वो क्या कहती है कि जीवन का अंतिम समय आ गया है और अब क्या? जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो कवित्री कहती है कि अब जीवन के अंतिम समय में वो है चिंतित है। कवित्री कहती है कि वो बहुत चिंतित है कि वो क्या करे, कि भव सागर पार उतारने वाले प्रभु को, मांझी को वो क्या दे, अर्थात उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो उसको क्या उतराई में, उस उतराई के लिए वो क्या दे। उसके पास तो कुछ भी नहीं, उसने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी हासिल नहीं किया है, अर्थात उसने अपना पूरा जीवन भोग विलास, संसारिक जागरण, इन सब में बिता दिया। अब नेक्स्ट है लास्ट वाला अंतिम वाक। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो थल थल का अर्थ है, थल मतलब जमीन या स्थान, थल थल हर जगह, ये भी कह सकते हैं। शिव यानी कि प्रभु, ईश्वर। साहिब, साहिब का अर्थ भी यहाँ पे ईश्वर से ही है। तो इसका भावार्थ देखिए, प्रथम 2 पंक्तियों का, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ईश्वर कहते, वो कहते हैं कि कवित्री कहती है कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर जल थल सब जगह है। तो कहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान में भेद ना कर, तू इस भेदभाव को क्या कर, त्याग दे। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, और यदि तू ज्ञानी है, यदि तेरे अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो तू क्या कर, ईश्वर को जानने से पहले हे मनुष्य तू अपने आप को पहचान, स्वयं को जान। स्वयं का अर्थ है अपने आप को। तो क्या कहती है कवित्री कि हे मनुष्य, तू सर्वप्रथम अपने आप को पहचान, वही है साहिब से पहचान। और यदि तूने अपने आप को पहचान लिया तो तुझे ईश्वर को
पहचानने का मार्ग खुद ब खुद ही मिल जाएगा। अर्थात इससे प्रभु से पहचान क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा को मिलाने का एक मार्ग, उपाय है, अर्थात साधन है। तो कहने का भाव है कि तू इस मोह माया के बंधनों को छोड़ दे और इस भेदभाव को त्याग दे, तभी तुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये हमारे चारों वाक आज समाप्त हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसे आप खुद ब खुद पढ़ेंगे। धन्यवाद।